जम्मू कश्मीर में टीचर्स के लिए अच्छी खबर आने वाली है, बल्कि खबर आ चुकी है। चूंकि आने वाले दिनों में वो तमाम मुसीबतें, तमाम वो परेशानियां, वो कठिनाइयां दूर होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, जिस संकट से तमाम टीचर्स अलग अलग सरकारी स्कूलों में परेशान रहते थे। सरकार ने एक फैसला लिया है और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उनकी सदारत में एक मीटिंग भी हुई है, जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 प्रोविंसेस में अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग एग्जाम्स, रिजल्ट्स और क्लासेस यानी पढ़ाई एक साथ करने के जो इससे पहले तरीकाकार था वो अपनाया जाएगा, जो माजी में कुछ वक्त के लिए रहा है, लेकिन बीच में ये बार बार होता रहा है कि पेपर्स विंटर सीजन में अलग, समर जोन में अलग, इम्तहानात अलग, रिजल्ट्स उनके कभी, और फिर विंटर सेशन वालों को रिजल्ट आने के बाद इंतजार एक तवील अरसे के लिए करना पड़ता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी जेके बोस ने इम्तहानात एक साथ मुनक्किद कराने की तैयारी की है। दोनों सूबों में बैक वक्त इम्तहानात शुरू होंगे, पढ़ाई एक साथ होगी और नए निज़ाम के नफाज के बाद विंटर जोन के बच्चों को दाखिले के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में जो मीटिंग हुई, इस मसले पर बहुत मुफस्सिल रोशनी डाली गई, बहुत करीब से इस चीज़ को देखा गया और इसके बाद मजीद आगे इस मामले को बढ़ाया गया। दरअसल रियासत का जो महकमा स्कूल एजुकेशन है वो उसातिज़ा के लिए भी परेशानी तब खड़ा कर रहा था जब अलग अलग प्लान्स 2 प्रोविंसेस के अंदर बने थे। चूंकि टीचर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, शहर से गांव तक जाना, गांव से देहात दूसरे गांव में जाना या फिर वहां से शहरों की तरफ आना, ये मुश्किल काम अपने आप में था। वक्त पर टीचर्स नहीं पहुंच पाते थे, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होती थी। स्कूल में अगर टीचर नहीं पहुंचता तो उसका मतलब यह हुआ कि दिन भर इसी तरीके से दिन गुजरता था। लेकिन रियासत का महकमा स्कूल एजुकेशन, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिसे आप कहते हैं, उसने इम्तहानात दोनों सूबों में एक साथ मुनक्किद कराने की तैयारी कर ली है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत इस निज़ाम को नाफिज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो एक रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को पेश करेगी और इस कमेटी को बनाने के लिए भी कामकाज शुरू कर दिया गया है। महकमा जो फरवरी से मार्च तक बोर्ड के इम्तहानात के इनेकाद की मशक में मसरूफ है ताकि बच्चों के दाखिले के लिए ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। रियासत में मौसम सरमा या जो विंटर्स में और मौसम गर्मा जो समर के इलाके हैं, मुख्तलिफ औकात में इम्तहानात, उनके नताइज और दाखिले होते हैं। सरमाई जोन में या जिसे आप समर जोन कहते हैं, वहां पर भी इम्तहानात नवंबर दिसंबर में होता है और नतीजा जनवरी फरवरी तक ऐलान किया जाता है, जबकि समर जोन में ही इम्तहानात अप्रैल मई तक होते हैं और नतीजा जून जुलाई तक आ जाता है। और दोनों सूबों के अंदर तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है और परेशानियां बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए। अब विंटर जोन के बच्चों को दाखिले के लिए 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ता था। बोर्ड अब दोनों डिवीजन्स में एक साथ इन इम्तहानात को इनेकाद कराएगा। कमेटी फाइनल फैसला लेगी और फैसला लगभग लिया जा चुका है, बस फॉर्मेलिटीज तय करनी है ताकि बच्चों की तालीम एक साथ शुरू हो सके, सरगर्मियां मुतासिर ना हो। और हाल ही में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में जो मीटिंग हुई, इसमें तबादला ख्याल किया गया और इस सिलसिले में अब महकमा स्कूल एजुकेशन इस निज़ाम को लागू करने के इम्कानात देख रहा है और अगले साल से लागू किया जा सकता है। नए इस सिस्टम के नफाज के लिए कमेटी जो कि ऑलरेडी बनाने की तैयारी कर ली गई है, वो रिपोर्ट तैयार करेगी। क्या क्या तब्दीली कहां पर की जा सकती है, हो सकता है कुछ और चेंजेस भी आए, चूंकि नई एजुकेशन पॉलिसी भी इस साल लागू होने जा रही है यूटी के अंदर और कई माह का इंतजार बच्चों को अब दाखिले के लिए नहीं करना पड़ेगा। अब BK सिंह जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है महकमा स्कूली तालीम के, उनकी तरफ से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर किताबों के अंदर तर्जुमे की ज़रूरत है, उस पर भी गौर खौज किया जाएगा। यकसा कैलेंडर बनाने के लिए पैनल तश्कील दे दिया गया है और ये पैनल तब बनेगा, यूनिफॉर्म जो कैलेंडर बनेगा यूनियन टेरिटरी के लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कमेटी 1 हफ्ते के अंदर उस पर भी सिफारिशात को मुस्बत अंदाज में हतमी शक्ल दे देगी और ये हुकूमत इस बार जो इकदाम करने जा रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक यानी कौमी तालीमी पॉलिसी जिसे आप कहते हैं, इसके तौर पर नाफिज करने और यकसा तालीमी कैलेंडर की तरफ मुंतकिल करने के फैसले के चंद दिन बाद सामने आए, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तालीमी कैलेंडर से हम आहंग किया जाएगा। एक कैलेंडर भी बनेगा, यूनिफॉर्म को लेकर भी फैसला होगा, किताबों के तर्जुमे को लेकर भी अगर कहीं पर कोई तब्दीली करनी है वो भी की जाएगी। ये एक खबर, लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही सेशन में, स्कूलों के अंदर एक ही सेशन में, तमाम तालीमी इदारों के अंदर जो खास तौर से विंटर और समर्स में बटे हुए थे, अब जाकर इम्तहानात होंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, पढ़ाई होगी और एक साथ दाखिला होगा ताकि वक्त पर तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने से बच सकें। अब उसातिज़ा की बात करें तो उसातिज़ा का बड़ा रोल है। उसातिज़ा लॉकडाउन में ना होते तो ऑनलाइन ऑफलाइन समर और विंटर सब चीज़ें फेल थी। इन उसातिज़ा ने ही कुर्बानी देकर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, सरहदी इलाकों से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक, जम्मू और कश्मीर में
RETs से लेकर SSS के तहत जनरल लाइन टीचर्स और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में काम करने वाले तमाम वो अहलकार जो आज के वक्त में काम करते हैं, ज़बरदस्त खिदमात हैं जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता।